हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BVN ऑनलाइन क्लासेस। हमारा क्लास 8 में फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा था। आज हम फ्रिक्शन का जो लास्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आपको फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या होते हैं। तो फ्लूइड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकते हैं, अपने आप फ्लो कर सकते हैं, उनको अपन फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि अपने पास तीन सब्सटेंस की तीन पोजीशन होती है, तीन स्टेट होती है। एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो बहुत पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, इस वजह से ये फ्लो नहीं कर सकता कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, जिससे ये खुद अपने आप फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, तो एक सर्टेन लिमिट तक ये फ्लो कर सकता है। और गैसेस में बहुत दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये भी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। तो लिक्विड और गैस को अपन क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये फ्लो कर सकती है। सॉलिड फ्लूइड नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, These fluids also exert force of friction, है ना, on object in motion through them। कि ये जो फ्लूइड है ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करे, इनके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे, जैसे कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो लिक्विड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा। जैसे कि कोई गैसेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो गैसेस क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड ड्रैग। क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग। मतलब जो फ्लूइड फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट पे, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स, उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग। क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग। तो मैंने क्या बोला कि फ्लूइड क्या होता है कि जैसे गैसेस और लिक्विड है, ये क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, है ना, फ्लो कर सकते हैं। अब इनके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो ये क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपन ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फ्लूइड ड्रैग। क्या नाम दिया है? फ्लूइड ड्रैग। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट बाय फ्लूइड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड ड्रैग। तो जो फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्लूइड ड्रैग। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड ड्रैग है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, है ना, कि स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अपन डालें, तो वो किस स्पीड से जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। कौन लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स? फ्लूइड, उस ऑब्जेक्ट पे। अगर स्पीड ज़्यादा होगी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो उस पर उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फ्लूइड का। ठीक है, और सेकंड किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है उस पर डिपेंड करता है और नेचर पे डिपेंड करता है। तो मैंने स्पीड के बारे में बताया था कि मोर इज द सरफेस स्पीड पे कैसे डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि स्पीड अगर ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिए कि शेप पे कैसे डिपेंड करता है। शेप पे देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा किसी दूसरे सरफेस से। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। किसी ऑब्जेक्ट का एरिया बहुत कम है, तो वो दूसरे सरफेस से कम कांटेक्ट में आएगा, और इंटरलॉकिंग भी क्या होगी, कम होगी। इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल अपन कहें कि जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कांटेक्ट में आ रही है सरफेस के, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा होगी। इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और अगर एक शेप ऐसी भी हो सकती है,
ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इतना ही एरिया क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट में आ रहा है सरफेस के, तो इंटरलॉकिंग भी कम होगी और फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, इसमें कम लगेगा। तो क्या शेप पे डिपेंड करता है। एक शेप होती है क्या फ्लूइड में, जैसे कि स्ट्रीमलाइन शेप, जैसे कि जो अपनी बोट होती है उसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ऐसी शेप होती है ना। ऐसी शेप होने के कारण क्या होता है कि बोट पे फ्रिक्शन क्या लगता है, कम लगता है ना, क्योंकि ये जो बोट की ये जो शेप है, इसको इस शेप को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप, है ना। और ये लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी, मतलब वाटर के कांटेक्ट में आएगी, तो इसका एरिया वाटर के सरफेस से कम लगेगा, है ना। और वाटर के सरफेस से कम लगेगा तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन कम लगेगा तो वहां पे ये अच्छे से मूव कर सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मोर इज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर इज द फ्रिक्शन। ये ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कम सरफेस एरिया होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा। तो अपन जैसे कि लिक्विड में जो अपने वाटर में जब अपन बोट की जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, स्ट्रीमलाइन शेप। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन कम लगता है वहां पे, क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहां पे फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, फिर अपन क्या नेचर पे कैसे डिपेंड करता है बेटा, नेचर पे, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे देखो कैसे डिपेंड करता है। मोर इज द पार्टिकल आर क्लोजर, मोर इज द डेंसिटी हेंस मोर इज द फ्रिक्शन ऑफर्ड। मतलब अगर किसी भी मैटर के पार्टिकल बहुत पास है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी मैटर की पार्टिकल दूर है तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो नेचर पे जैसे कि एक तो है अपने पास ऑयल, एक है वाटर। ठीक है, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, तो वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगा। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर अपन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो फ्रिक्शन ज़्यादा लगाएगा। वैसे एक ऑयल है, ऑयल के पार्टिकल दूर होते हैं तो वो फ्रिक्शन कम लगाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मतलब उसके अंदर अपन किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएं तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी कैसे कि मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा। फ्लूइड्स क्या होते हैं, लिक्विड गैस को अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड गैस के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे या कोई ऑब्जेक्ट मोशन, कोई ऑब्जेक्ट को अपन, है ना, मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, फ्लूइड उस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। उस फ्रिक्शन फोर्स का क्या नाम है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड ड्रैग। उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्लूइड ड्रैग। ठीक है, फिर ये जो अपना जो फ्लूइड ड्रैग है ये किस पे डिपेंड करता है, जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्पीड पे डिपेंड करता है ना, ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट की शेप, है ना, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। नेचर क्या है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी कम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो आज की क्लास में अपन ने फ्लूइड के बारे में पढ़ा और इसी के साथ ये अपना चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।